वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। मैं पटेल मेघना। आज मैं आपको विषय हिंदी 9th इंग्लिश मीडियम सेकंड लैंग्वेज चैप्टर नंबर 1 आराधना की काव्य पंक्ति मैं आपको समझाऊंगी। ये मेरा पहला ही वीडियो है। ये वीडियो जो आपको पसंद आए और मेरी पढ़ाई हुई कविता आपको समझ में आए तो ज़रूर मुझे लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू। चैप्टर नंबर 1 आराधना। आराधना के रचयिता है वसंत बापट। वसंत बापट का जन्म सन 1922 में हुआ था और उनका निधन जो 2002 में हुआ। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिला के कराड़ नामक गांव में हुआ था कि पुणे उनकी कर्मभूमि है। उनकी जन्मभूमि जो है महाराष्ट्र है, लेकिन उनकी कर्मभूमि जो है पुणे है। राष्ट्र सेवा दल में उन्होंने अग्रणी रूप से कार्य किया था। व्यवसायिक एक प्राध्यापक भी रह चुके हैं और उनके साथ साथ उन्होंने काव्यों के भी अनेक प्रकार के राष्ट्रभक्ति की रचना की है। समाज जागरण एवं माननीय संवेदनाएं भी व्यक्त की है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, अकरावी का मतलब होता है 11वीं, मराठी भाषा है, ठीक है। और मराठी लेखक है वसंत बापट के दिशा, तेजसी, आपकी उनकी रचनाएँ, ये सब रचनाएँ हमारे वसंत बापट की है, जिन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। इस कविता के अंदर हमें प्रस्तुत प्रार्थना है। आराधना का साहित्य प्रकार है प्रार्थना कि सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना एक मराठी प्रार्थना है, जिसका अनुवाद यहाँ पर हमें हिंदी के रूप में बताया गया है। तो ये हमने कवि परिचय बताया। अब काव्य पंक्ति के द्वारा मैं इसको आपको समझाने का प्रयत्न करूँगी। फर्स्ट काव्य पंक्ति है, देव मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देव मंदिर यानी शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर यानी मन रूपी मंदिर। कवि कहते हैं कि मेरी यह प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, लोगों की मदद करें, उनके मन में सुंदर विचार आए यानी अच्छे विचार आए, लोगों की मदद की भावना रखें और हम सब लोग एक रूप बनकर सब मिलजुल कर रहे। यही नित्य है भगवान, मैं तुम्हें आराधना करता हूँ, ऐसा बताया गया है कि देव मंदिर के शरीर रूपी है भगवान, तूने जो मुझे मन मंदिर दिया है उससे मैं सिर्फ आपको यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम की ही आराधना करूँ, लोगों के साथ सच्चाई से अच्छाई से मिलजुल कर रहूँ, लोगों के मैं दुख में और सुख में मदद करूँ कि हे प्रभु नित्य यानी हमेशा मैं यही आराधना करता हूँ, मैं तुम्हारी यही पूजा करता हूँ, अर्चना करता रहूँगा और यही प्रार्थना करता रहूँगा कि हम सब मिलजुल कर रहें। सेकंड वाला जो है, दुखियों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना कि दुखियों का दुख जाए, दुखियों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। कि दिन दुखियों के दुख दूर हो जाए, यही तो है मेरी मनोकामना। हम अपने लिए मनोकामना करते हैं, लेकिन हमें किसके लिए करनी है? दूसरों के लिए करनी है कि हे प्रभु, जो लोगों के जीवन के अंदर दुख है, संकट है, ये सबको तो उन लोगों को छुटकारा दे दे, इस दुख से छुटकारा दे दे, लोग एक दूसरे की पीड़ा को समझे, ऐसी तू शक्ति देना। दुर्बलों की रक्षा के लिए उनको शक्ति देना, उनको साहस देना कि वो अपने दिन दुखियों के दुख भी दूर करे, अपने तो दूर करे लेकिन लोगों के भी दूर करे, और ये वेदना, ये जो पीड़ा है हर एक मनुष्य उसको एहसास हो, उसको महसूस कर सके, ऐसी तो शक्ति देना, ऐसा तो साहस देना, ऐसी बात बताई है यहाँ पर। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना यानी पौरुष यानी शक्ति, साहस और मर्दानगी तू प्रदान करना हर एक दुखी लोगों को, ऐसी बात। दुर्बल यानी कमज़ोर लोग जो है, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे रक्षक, उसको खुद अपना रक्षक बनाना, उनको शक्ति देना, उसको साहस देना, उसको मर्दानगी देना, ऐसी बात यहाँ पर बताइए। आगे, जीवन में नवतेज हो अतरंग में भावना, जीवन में नवतेज हो अतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, जीवन में नवचेतन हो
कि जीवन के अंदर तो नया प्रकाश फैलाना, मुझे नई चेतना देना कि सबके हृदय में सुंदर भावनाएं मैं प्रकट कर सकूं, लोगों को मैं सही मार्ग पर ले जाऊं, सबके मन में सुंदर आशाएं मैं प्रस्तुत करूं और सबकी सबको मैं मानवता का पुजारी बनाऊं, मनुष्य का पुजारी बनाओ कि लोग मिलजुल कर रहे, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें। और यही प्रार्थना मैं प्रभु करना चाहता हूँ कि सभी लोग जो है एकदम धीरज से कि बहादुरी पूर्वक ये दुखों का सामना करें और सब मिलजुल कर रहे, कोई लड़ाई झगड़ा न करे, कोई मतभेद न रखे, सब मिलजुल कर रहे और सच्चाई के मार्ग पर चले। हे प्रभु, मैं तो तुम्हारे पास यही प्रार्थना करता हूँ। आगे अभ्यर्थना का भी अर्थ होता है प्रार्थना ही होता है, ठीक है। धैर्य का भी अर्थ होता है धीरज, उपासना का अर्थ होता है भक्ति पूजा, मानवता का मनुष्यता इंसानियत, अंतरंग का अर्थ होता है अंतरंग, यानी बीच बीच में शब्दार्थ में बोलूँगी आपको। भेद सभी अस्त होवे, अस्त होना यानी नष्ट हो जाना, अस्त होने का अर्थ होता है नष्ट होना, कि भेद सभी अस्त होवे, वेर और वासना, मानव की एकता की है पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। के कवि कहते हैं कि मेरी इच्छा तो है कि सभी मनुष्य जो है मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के बीच में कोई भी प्रकार का भेदभाव न रखे, और भेदभाव हो तो उसको तुम समाप्त कर दो, उसको नष्ट कर दो, कभी उसका जन्म कभी ना हो वापस ऐसे भेदभाव का। किसी की किसी से कभी दुश्मनी ना हो, लोग हर एक लोग जो है कि बुरी इच्छाएं न रखे, वो बुरी इच्छाएं सबकी नष्ट हो जाए, सभी मिलजुल कर रहे और एकता का अनुभव कर सके, सभी एकता का अनुभव कर सके और सभी स्वतंत्रता से रहे, सब बंधुत्व की भावना से रहे, भाईचारे की भावना रहे, यही मेरी तो कामना है। क्योंकि ये देव मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, ऐसा कवि हमें यहाँ पर कहते हैं। इस कविता के अंदर हम सभी को मिलजुल कर रहना है, भातृभावना से रहना है, कोई भी ईर्षावृत्ति का त्याग, सभी ईर्षावृत्ति का त्याग कर कर मिलजुल कर जब समाज में हम रहेंगे तो मंगलमय कामना कर पाएंगे। ऐसी बात कभी हमें बताई कि दीन दुखियों की मदद करे और दीन दुखियों को भी तो ऐसी शक्ति देना, शौर्य प्रदान करना कि वो भी अपने कष्टों को खुद यानी नष्ट कर सके, ऐसा साहस तो उनको देना, ऐसी बात हमें यहाँ पर बताइए। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम स्वाध्याय भी देख ही लेते हैं साथ में। कवि नित्य कैसी आराधना करना चाहता है, कवि नित्य कैसी आराधना करना चाहता है, यहाँ से मैं आंसर बताऊँगी आपको। कवि नित्य कैसी आराधना करना चाहता है, कवि नित्य सत्य सुंदर और मांगल्य की आराधना करना चाहता है। कवि कैसी आराधना करना चाहता है, तो हमारे पास आंसर है कि कवि नित्य आराधना करना चाहता है कि जिसमें सत्य सुंदर और मांगल्य की भावना हो, कवि ऐसी ही आराधना करना चाहता है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं, कवि दीन दुखियों की दुखों के दूर कर सके ऐसी मनोकामना करना चाहते हैं। यानी कवि जो कहते हैं कि मैं दुखी लोगों के दुखों को मैं मुक्त कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं, ऐसी तो मुझे यानी मेरी मनोकामना ऐसी तो पूर्ण करना, ऐसी बात बताई है। आगे कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं, लोगों का रक्षण कर सके और लोग अपना रक्षण कर सके, ऐसी पौरुषता की शक्ति साहस और मर्दानगी की साधना चाहते हैं। आगे कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश लाने की अभ्यर्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। किससे करते हैं, तो प्रभु से करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं, कवि कैसी बंधुता की प्रार्थना करते हैं कि कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से रहे, मिलजुल कर रहे, कभी भेदभाव में न माने और सब लोग जो है मिलजुल कर रहे। जैसे दूध और शक्कर जब मिल जाती है तो हम कभी अलग नहीं कर पाते, वैसे सब मिलजुल कर रहे, ऐसी इच्छा है प्रभु की। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 वाक्य के उत्तर है, तो इसमें हम एक पद्धति से लिखेंगे कि 2 वाक्य के क्वेश्चन है तो उसके अंदर हमें कैसे लिखना है। तो कवि पहले काव्य का नाम, क्वेश्चन लिखने के बाद अपनी राइट साइड काव्य का नाम, कवि का नाम, साहित्य प्रकार आता है, साहित्य प्रकार हमारा प्रार्थना काव्य, ठीक है, और काव्य संग्रह जो आता है तो आपको लिखना है तो नहीं लिख सकते उसमें, ठीक है। फिर आंसर पैराग्राफ करके स्टार्ट करना है। कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि कहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे।
इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते, यानी सभी मिलजुल कर रहे हैं। ऐसी ही प्रभु की प्रार्थना, प्रभु के पास वो प्रार्थना करते हैं। आगे कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के जो दुख है, ये दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति ही नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे अपेक्षित असहाय लोगों के दुख दूर करने चाहते हैं। जो व्यक्ति बहुत दुखी है, जो अपने दुख को भी नहीं दूर कर सकते, ऐसे लोगों के दुख को यहाँ पर हमें इन्हें दूर करने की चाहना यानी चाह रखता है वो। आगे कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन के नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, कि उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हों, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने। ऐसी बात हमें यहाँ पर बताई है। आगे कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? आंसर, संसार में कवि भेदों को नाश करने की बात इसलिए करते हैं कि संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करके हमें नया सर्जन जो करना है पृथ्वी पर, तो हमें सभी की मदद करनी चाहिए और ईर्ष्या बुद्धि का त्याग करना चाहिए। ये बात हमें बताई। आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कि देव मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। ये काव्य पंक्ति समझाना है। चलो कौन समझाएगा? यहाँ तो मैं ही पढ़ा रही, तो मैं ही समझाऊंगी। ओके चलो। कवि बसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। उनके चित्त और देह की बस यही एक प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले और लोगों को सत्य के मार्ग पर ले जाए। उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं लोगों के मन के अंदर हो और स्वार्थ का त्याग कर कर लोगों के हित के बारे में सोचे। यही प्रभु के पास प्रार्थना है, यानी शरीर रूपी जो मन है जो हमारे पास है, उसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं। सेकंड वाला, भेद सभी अस्त होने बेर और वासना, मानव की एकता की है पूर्ण कल्पना, मुक्त हमें चाहे एक ही बंधुता की कामना। के यहाँ पर हमें बताया कि आज संसार में हम देखेंगे तो वर्ण भेद, जाति भेद, रंग आदि कई भेद है कि ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का भी अंतर आज भी समाज के अंदर हमें दिखता है। वो सभी जो संसार के अंदर जो मानवतावादी जो है, उन सबको बताना है कि मानव जाति एक है और एकता से हमें रहना चाहिए। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति कभी एक नहीं होगी। इसीलिए हमें भेदभाव को नष्ट कर कर मिलजुल कर रहना चाहिए। यही बात हमें बताई। आगे काव्य पंक्ति हमें पूर्ण करना है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। काव्य पंक्ति साथ में पूरी कर देती हूँ। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। ऐसी बात बताइए। सेकंड वाला है जीवन में नवचेत। हाँ तो आगे, जीवन में नवचेत जो अंतर में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे बेर और वासना, मानव की एकता की है पूर्ण कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। ऐसी बात बताई। यहाँ पर ये काव्य पंक्ति पूर्ण हुई। आगे जो है विरोधार्थी शब्द हैं कि विरोधार्थी शब्द लिखिए। दुख का सुख, जीवन का मृत्यु, सत्य का असत्य, सुंदर का कदरूपा या फिर असुंदर, अस्त का उदर। ये जो है हमारा ये चैप्टर पूर्ण हुआ। आशा रखती हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे एक मराठी कवि है जिन्होंने बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर बताई है। वंदे मातरम।